वेलकम टू जेपीडी आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल। तो जैसे बिहार पीसीएस बहुत ही नज़दीक आ रहा है 17, तो उसी में मैंने 50 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो बिहार स्पेशल से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, बहुत सारे मैगजीन से लेकर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बताइएगा कि और भी वीडियो लानी है इस पे। ये फर्स्ट पार्ट है। अराउंड अगर हम 250 एमसीक्यू जो या 250 करंट अफेयर्स अगर हम कर लेंगे जो मैं कई मैगजीन से लेकर आऊँगा, तो गारंटी कि उसमें 10 to 15 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने प्रीलिम्स दिया भी है, क्लियर भी किया है, इस बार मैंने मेंस भी लिखा है, तो आप विश्वास कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला है ये याद रखना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑफ 2025 विल बी हेल्ड इन बिहार, इतना ही याद करना है। और ये फर्स्ट टाइम होगा स्टेट मतलब बिहार में जो ये हेल्ड किया जाएगा। मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर इस बार खेला जाएगा, तो वो बिहार में खेला जाएगा और ये फर्स्ट टाइम होगा बिहार में, इतना आप याद रखना। 2025 का है, ये भी याद रखना। बिहार के जो कैबिनेट है उसने एक स्कीम लॉन्च की है, आप कह सकते हैं एक इनिशिएटिव, जो महिला संवाद। ये किसके लिए, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। तो अगर पूछा जाए महिला संवाद स्कीम किस गवर्नमेंट की, किस स्टेट गवर्नमेंट की, तो बिहार की। ये इसका काम क्या है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का। ठीक है। फिर बिहार के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है फर्स्ट स्टेट का जो ड्राई पोर्ट है। हमें पता है कि जो बिहार हमारा स्टेट है वो लैंड लॉक्ड है, तो फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार कहाँ पर इनोग्रेट किया है, तो पटना में। ये याद रखना, प्लेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार इज इन पटना। ओके। फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन टेम्पोररी अप्रूवल टू क्रिएट बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। तो सेकंड टाइगर रिजर्व पहला कहाँ पर है, हमको पहला पता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये सेकंड क्या है, कहाँ पर बनेगा, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो रामायण टेम्पल है वो बिहार में बनने वाला है, ये भी आप याद रखना। ये बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि वेटलैंड पे पहले भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा। कह रहे हैं कि नागी एंड नकटी जो बर्ड सेंचुरीज हैं, ये रामसर साइट जो है, रामसर साइट कन्वेंशन में उनको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में उनको रिसेंटली मतलब बहुत जल्दी उनको इंक्लूड कर लिया गया है। तो याद रखेंगे नागी एंड नकटी साइट को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और ये दोनों साइट जो हैं वो जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। ठीक है, दोनों ये याद रखना। और ये मैन मेड है, 3 पॉइंट याद रखना है। नागी नटकी कहाँ पर है, तो जमुई में है, और ये क्या है, मैन मेड है, और ये अब रामसर साइट्स बन गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, पहले एक था जो मतलब अब कुल मिला के कितने साइट्स हो गए बिहार में, रामसर साइट 3 हो गए। पहले एक था, 2 ये 3 हो गए। पहले एक क्या था, कांवर लेक था। ठीक है, कांवर लेक याद तो होगा ही आपको। फिर ये नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स निकला है, उसमें उत्तराखंड एंड केरला को जो है उसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है जो 79 रैंक के साथ। ठीक है, और बिहार, झारखंड और नागालैंड ये सब वर्स्ट परफॉर्मिंग मतलब सबसे निचले लेवल पर आते हैं। और बिहार की रैंक याद रखना 57, ये याद रखना। बिहार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एसडीजी निकालता है इंडेक्स नीति आयोग, उसमें 57 नंबर पर बिहार है, वर्स्ट परफॉर्मिंग में आता है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, ये सब टॉप परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो ओपन होगा वो पटना में ओपन होगा, ये याद रखना। इंडिया का फर्स्ट टिश्यू कल्चर लैब जो ओपन होगा वो टीएनबी कॉलेज भागलपुर में होगा, ये भी याद रखना। डाक सेवा जो होती है उसमें बिहार सबसे पहले स्थान पर आया है, याद रखना।
डाक सेवा की जो सर्विस देने में बिहार सबसे पहले स्थान पे आया है। ठीक है, बिहार में जो कचहरियां हैं वहां पर ई कोर्ट सेवा, मतलब बिहार के कई ग्रामों में ई कोर्ट सेवा स्टार्ट हो जाएगी अब। ठीक है, ये याद रखना, मतलब अगर पूछा जाए कि किस स्टेट में ई कोर्ट सेवा ग्राम लेवल पर स्टार्ट होगी तो बिहार। फिर कह रहे हैं कि बिहार में जो पहली बार होने वाला है, जो महिला एशियन हॉकी चैंपियंस, ये पहली बार होने वाला है बिहार में, उसको वो कहां पर होगा, तो ये याद रखना कि राजगीर में होगा। तो महिला एशियन हॉकी चैंपियंस जो होगा वो 11 नवंबर से 20 नवंबर तक राजगीर में होगा, और ये बिहार में पहली बार होगा। एशियन चैंपियंस हॉकी है, याद रखना, इसीलिए इंपॉर्टेंस है। ओके, ये रखना जो मेजर ध्यानचंद अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता है, ये कहां पर हुई, तो पटना में हुई। मेजर ध्यानचंद हॉकी अंडर 17 प्रतियोगिता कहां पर हुई, पटना में। ओके, हाँ, तो ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर, कौन सी जयंती थी, तो 155वीं, मतलब 155 जयंती पर क्या हुआ कि जो नीतीश कुमार जी, उन्होंने बापू टावर इस्टेब्लिश किया है। बापू टावर की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई है महात्मा गांधी जी की। वो कहां पर लगाई है, तो याद रखना गर्दनी बाग में इसको मतलब लगाया गया है। गर्दनी बाग कहाँ, पटना में। और इसमें क्या यूज किया गया ये भी याद रखना, तो यहाँ इसमें जो मेटल यूज हुआ है वो 35 टन तांबा यूज किया गया है। तो इसके तांबा भी यूज किया गया, ये याद रखना आप। ठीक है, फिर पर्सनालिटी में याद रखना कि जो आकाशवाणी के दरभंगा के प्रसिद्ध जो इंद्र सिंह झा थे, उनकी डेथ हो गई है। वो दरभंगा से, याद रखना, चनोर इनके विलेज का नाम था, और 77 ईयर्स के टाइम पे इनकी डेथ हुई। तो कौन, इंद्र सिंह झा, याद रखना। ये क्या थे, तो आकाशवाणी के प्रवक्ता कह सकते हैं, या और संगीतकार भी थे। और ये इनकी डेथ हो गई है कितने एज में, 77। और कहाँ से बिलोंग करते थे ये पूछा सकता था। इंद्र सिंह झा बिलोंग टू व्हिच स्टेट हु डाइड इन 77 ईयर्स, तो दरभंगा से। ठीक है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी। फिर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टोमा क्लिनिक इन बिहार झारखंड हैज बीन इनोग्रेटेड इन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। ये पूरा ऐसे याद रखना कि इंदिरा गांधी मेडिकल साइंस पटना ने स्टोमा क्लिनिक इनोग्रेट किया है। ठीक है, जो कि फर्स्ट है। 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट याद रखना कि पटना वुमेन कॉलेज हैज बिकम द फर्स्ट कॉलेज इन बिहार टू गेट ए प्लस ग्रेडिंग बाई NAAC। तो पटना वुमेन कॉलेज को याद रखना। ठीक है, फिर नालंदा डेयरी बिकम द फर्स्ट डेयरी इन इंडिया की बात हो रही, टू गेट CAC मार्क, कंफर्मेटी असेसमेंट स्कीम में फर्स्ट डेयरी जो है वो नालंदा डेयरी है, ये भी याद रखना। फिल्म सिटी कहां पर बनाई जाएगी, तो राजगीर में बनाई जाएगी। कौन से विलेज में, नीमा विलेज में, ये भी याद रखना। ठीक है, फिर ये याद रखना कि ग्राम उजाला स्कीम वाज लॉन्च फ्रॉम द भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। ग्राम उजाला स्कीम बिहार की कहां से लॉन्च हुई है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर मिलेट महोत्सव ये कहां पर हुआ था, तो भोजपुर में हुआ था 2023 का, ये भी याद रखना। फिर नीलगाय रिसर्च सेंटर जो स्टेब्लिश किया गया है डुमरांव बक्सर में, नीलगाय रिसर्च सेंटर। द फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार विल कम अप इन राजगीर, ये भी याद रखना। स्पोर्ट इन जो यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट, वो कहां पर बनाई जाएगी, राजगीर में। ठीक है, बिहार फर्स्ट मॉडल ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर एट फतुहा पटना में होगा, याद रखना। ऑर्गेनिक सेंटर मतलब प्राकृतिक, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक की खेती बोलते हैं शायद, तो ये याद रखना, पटना में। ठीक है, बिहार फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनेगा, तो पटना, भीटा पटना में, ये भी याद रखना। NIT पटना became the first institution in India, not in only in Bihar, in India to start engineering course in हिंदी, ये भी याद रखना। फिर
कह रहे हैं कि सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, इट इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू हैव क्लिनिक इन ऑल ब्लॉक्स। सभी ब्लॉक्स में क्लिनिक्स हैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर ये पर्सनालिटी में इनको याद रखना। सपना सिन्हा, ये नेटिव है मुजफ्फरपुर की। ओके, बिहार एंड एमआईटी प्रोफेसर। इनको रिकॉग्निशन मिला है फोर्ब्स 30 में, अंडर 30 एशिया लिस्ट ऑफ हर ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंस रिसर्च में। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सपना सिन्हा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि दिव्य प्रकाश फ्रॉम मुजफ्फरपुर हैज बीन इंक्लूडेड इन नासाज आर्टेमिस मून मिशन प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्या प्रकाश, दिव्या प्रकाश याद रखना। इनको नासा का जो मिशन है आर्टेमिस, जो कि मून मिशन है, उसमें इंक्लूड किया गया है इनको। कितना बड़ी बात है। नासा हमको पता है अमेरिकन जो स्पेस एजेंसीज है। ठीक है, फिर कह रहे कि जो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ माता सीता कहां पर बिल्ड किया गया है, तो सीतामढ़ी में। कितना मीटर का है? 251 मीटर।